Hello students, now we are going to discuss a new topic in class 11th chemistry in chapter periodic properties, that is what is S block, P block, D block and A block. In this lecture we discuss only some important properties of some मतलब SP and D blocks. ठीक है, जो डिटेल में है वो जब इनका एक पार्टिकुलर चैप्टर हमारी सब्जेक्ट में दिया गया है तब हम डिस्कस करेंगे. अभी केवल हम बेसिक कुछ कैरेक्टर्स को ही यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. जैसे पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. पहला क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, एक फर्स्ट ए है और एक क्या है, सेकेंड ए. फर्स्ट ए में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. जबकि सेकेंड ए में क्या आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. ठीक है, तो और हमें पता ही है, हमने पहले बात ही कर चुके हैं कि जो फर्स्ट ए होता है उसको कहते हैं एल्कली मेटल्स. उसको क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स. ठीक है, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं. ठीक है, इसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इसे क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, जो सबसे पहली बेसिक कैटेगरी है उसमें हमें बात ये करनी है कि इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहा जाता है एस सबसेल में इंटर करता है. ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S1 में जा रहा है, NS1 हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो लास्ट सबसेल है वो NS1 है, तो वो एटम क्या होगा, एल्कली मेटल्स होगा. और अगर NS2 है तो ये क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे. कैसे देखते हैं, मान लीजिए सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 23, 11Na23 करिए. तो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले 1s1, 1s2, सॉरी 1s2, 2s2, 3p6, 10 हो गया ना, 4s1. तो हमें क्या मिला, लास्ट वाला कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में इंटर कर गया. अगला पोटेशियम 19 होता है, इसका देखें 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 2s2, 2p6 रहेगा. ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ठीक है, कर लीजिएगा थोड़ा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. अब यहाँ पर करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ठीक है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ठीक है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3s1 में गया तो सोडियम है और 4s1 में गया तो पोटेशियम. और ये दोनों एल्कली मेटल्स के एलिमेंट्स हैं. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखते हैं मैग्नीशियम का 12Mg24. तो इसका कीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां एस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये सेकेंड ए ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट ए ग्रुप हो गया. दूसरी बात, कैल्शियम 12T कैल्शियम 40 करके देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये 4s2. तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आप बाउ के अकॉर्डिंग, तो देखते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है एस ब्लॉक का, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में जाता है और उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सेकेंड ए में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इसको डिफाइन करते हैं. ठीक है, अगली है आयनाइजेशन एंथैल्पी. डिटेल पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आगे, लेकिन अभी समझ लीजिए, इसमें हमारी बुक में दिया गया है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, लो होती है.
फर्स्ट ए के लिए, जो फर्स्ट ए के लिए एटम्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो, और नीचे जाने पर भी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्यों? देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से, एक किसी गैसियस एटम से, किसी गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम की बात करें तो 281 8 to 10 111, ठीक है, 8 to 10 111। तो ये क्या कहता है कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरा 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो मैं क्या बन जाऊं, नियॉन। मैं क्या बन जाऊं, नियॉन। और नियॉन क्या होता है, एक इनर्ट गैस होती है। तो सोडियम कहता है कि अगर कोई मुझसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाए तो मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं। और हर एटम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि जब स्टेबल हो जाएगा तो बार बार उसको रिएक्शंस नहीं करनी पड़ेंगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये रिमूव हो जाए तो क्या हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम जैसे ही थोड़ी सी पहले से ही सोडियम तैयार है कि ले जाओ, और हल्की सी एनर्जी दी नहीं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर दिया। तो इसीलिए एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। और यहां पर भी ये होगा, यहां पर फर्स्ट वाली क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, सेकंड वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं वो इसकी लो होगी, क्योंकि ये जैसे मैग्नीशियम है 282, तो ये सोच रहा है कि मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएं। आप एक निकालने की कोशिश करें तो ये कहेगा कि एक ले जाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या होगी, हाई होगी, जबकि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों दे देगा, इजीली दे देगा, क्योंकि उसके बाद ये क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें एनर्जीज को क्या करना है, रिलेट करते हुए चलते रहना है। तो इसी बेसिस पर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। इस बेसिस पर जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे Na+, K+, ओके। और जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैसे शो करते हैं, 2+, Mg2+, ठीक है, कैल्शियम 2+। तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं एल्कली मेटल्स, और एल्कलाइन अर्थ मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों इजीली शो करते हैं। ठीक है, एक बात होती है मेटालिक कैरेक्टर, क्या होती है, मेटालिक कैरेक्टर। तो हमने जब हम छोटे क्लास में थे तो हमें मेटल्स पढ़ाए गए थे कि ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इन दोनों ग्रुप्स में सबके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या है, टेंडेंसी है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप्स में, ऊपर से नीचे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, नीचे की तरफ जब बढ़ेंगे तो सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती जाएंगी। जैसे बेरिलियम का कितना होता, आई थिंक 3 होता है, तो इसमें 3 होता है, इसका 12 होता है, ठीक है, इसका कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगी, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज करती जाएंगे। जैसे बेरिलियम में 2,1 है, यहाँ क्या है 2,8,1, यहाँ कितना है, सॉरी 8,2, ठीक है। और 20 का क्या हो जाएगा 2,8,8,2, 8 to 10, 18 to 20, 8 to 10 और 10 to ये 4 होता है। ठीक है, बेरिलियम का 4 होता है, 2,2, मतलब यहाँ 2 सेल्स हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4, ऐसे बढ़ते जाएंगे। जैसे नीचे जाएंगे नंबर ऑफ सेल्स की नंबर क्या बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा, जैसे
ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, फिफ्थ सेल है। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा। तो जो अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा उतना यहाँ पर नहीं लगेगा। ये डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इस न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, कम होता जाएगा जैसे जैसे वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, इसीलिए न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव पावर है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है, वीक होती जाती है। इसीलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, इजी हो जाता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब फर्स्ट डे सेकंड डे एल्कली मेटल्स में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होती, इंक्रीज होती जाती, ठीक है। और ये जो बॉन्ड्स यहां पर फॉर्मेशन होता है एल्कली मेटल्स में, एल्कली मेटल्स में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड कैसा बनता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। बस केवल लिथियम एंड बेरिलियम क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्यों, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, स्मॉल साइज इनकी इतनी स्मॉल है जिसके कारण ये क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना अधिक पसंद करते हैं इन मतलब आयनिक बॉन्ड की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि बॉन्ड इतना छोटा क्यों है, लिथियम का कितना होता है 3, 2,1, 2,1। तो यहां पर न्यूक्लियस के इतने पास रहेंगे कि ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या होना है, त्यागने की हिम्मत नहीं पड़ती इस एटम की। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करने ज्यादा पसंद करते हैं, तो शेयर करके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एस ब्लॉक का जो जनरल कैटेगरी था उसको हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम आते हैं पी ब्लॉक की तरफ। आगे हम लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या देख रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18 है, ठीक। तो यहां पर ये बोरान फैमिली है, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और वो जो है इनर्ट गैसेस है, ठीक है। तो यहां पर ये इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबसेल में जाकर इंटर करता है। जैसे बोरान का होता है 5, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। फिर कार्बन की तरफ जाएंगे तो 6 कार्बन, 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन का 7n, 1s2, 2s2, 2p3। फिर ऑक्सीजन का 8O, 1s2, 2s2, 2p, 1s2, 2s2, 2p4। फिर आता है 9 फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p5। उसके बाद नियान आता है तो 1s2, 2s2, 2p6। नियान कितना होता है 10, ठीक है, 10 है ये, ठीक है। तो यहां पर बात ये हो रही है कि देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है, पी सबसेल में। तो पी सबसेल में इंटर करने के कारण लास्ट इलेक्ट्रॉन के, इन्हें हम पी ग्रुप्स के एलिमेंट कहते हैं। तो जिसका p1 में जा रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p1 में जा रहा था, उनको हमने एक साथ रखा। p2 वाले को एक साथ, p3 वाले को एक साथ, p4 वाले को एक साथ, ऐसे p5 और p6 को रखा। p6 वाले एक्स्ट्रा स्टेबल हैं। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल हैं, क्योंकि उनके जो सारा सबसेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है और वो नहीं चाहते कि इसमें कोई छेड़छाड़ हो। जो सेटिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी, जो एक सेट में स्टेबल सेट में वो आ चुके हैं, वो नहीं चाहते कि अब इसमें कोई डिस्टरबेंस हो। इसीलिए ये जो 18 ग्रुप वाले होते हैं ये रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके इनके पास जो ऑर्बिटल्स है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेबल आते हैं ग्रुप 15 के। क्यों, क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें मिलता है p3,
हमें क्या मिलता है P3। P3 मिलने से ऐसा क्या हो गया, P3 मिलने से ये हो गया कि P सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये Px Py Pz, अगर कोई ये Px Py में टेंशन मत लीजिए, हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें 3 ऑर्बिटल था और सब में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते थे, 6 भी आ गए, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गई किसकी, 18th ग्रुप की। लेकिन किसी रीजन से मान लीजिए हम पूरा नहीं कर पाए, फिर भी हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, तब हम समझ गए कि कम से कम आधा तो भर गया है। मान लीजिए पूरा हम कोई काम 100% नहीं कर सकते, तो हम चाहते कम से कम 50% तो हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, 50% जो है ऑर्बिटल्स को कंप्लीट कर लिया, या ऐसा कहें कि जो है हर सबसेल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाने से इसमें स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि यहाँ डिस्टरबेंस बहुत ही कम है। अगर एक ज़्यादा होता या एक कम होता तब ज़्यादा डिस्टरबेंस होती इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि बाकी दो में नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके घर में 3 बच्चे हैं और तीनों की रिक्वायरमेंट है कि हमें 2-2 चॉकलेट्स चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया कि सबको 2-2 चॉकलेट्स दे दी, तब तो वो एकदम सेटिस्फाइड हो गए कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपने एक गलती कर दी, 2 बच्चों को एक एक चॉकलेट दी और एक बच्चे को 2 चॉकलेट दे दी, तब तो बहुत ज़्यादा वो ड्रास्टिक कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि बाकी 2 तो हमला बोल देंगे फिर, ठीक है। तो और कभी कभी ऐसा किया, एक दोनों को एक एक दिया और लास्ट वाले को छोड़ दिया, कुछ भी नहीं दिया, तब भी ड्रास्टिक कंडीशन आ जाएगी। तो हमारे पास अच्छी कंडीशन क्या है, मान लीजिए हम 6 चॉकलेट्स हर बच्चे के लिए 2-2 चॉकलेट्स को हम बेयर कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम सबको 2-2 चॉकलेट खरीद के दे सकते हैं, तब दे दिया, तब तो फुली फिल्ड सब कुछ सेटिस्फाइड है। लेकिन मान लीजिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 6 चॉकलेट खरीद सकें, तो हमने क्या किया, हमने खरीदी 3 चॉकलेट्स और सबको एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सबको बराबर मिल गया, एक एक मिल गया, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम, ठीक है। तो तब भी वो हाफली सेटिस्फाइड तो हो जाएंगे सब कुछ, कि चलो 2 नहीं मिला, कम से कम एक एक तो सबको मिल गया। तो यही कंडीशन यहाँ पर होती है कि जैसे किसी के पास एक ज़्यादा किसी काम एक होने से वो क्या होती है, उनमें एनर्जी आ जाती है, ठीक है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो जब हाफ हो जाता है कि हाँ चलो सबको बराबर है, तब ठीक रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट भी ये काम करता है कि एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो कभी कभी हम कह देंगे एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, तब समझ जाना कि इस तरीके की बात हो रही है। उसके बाद कुछ चीजें हमने आपको बताई दी थी कि पी ब्लॉक्स को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और एक कुछ और बातें हैं, क्या कि इसको हम निक्टोजेंस कहते थे, इसको क्या कहते थे, निक्टोजेंस, ठीक है। इसको ऑक्सीजन फैमिली को काल्कोजेंस, ठीक है, और 17 वाले फैमिली को हैलोजेंस कहते थे। तो इन सब चीजों को आप समझ लीजिए। अच्छा एक चीज और कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, इसमें मेटल्स भी होते हैं, इसमें मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटल्स आप जानते हैं, मेटलॉइड्स मतलब जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, और नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे आपने एस ब्लॉक अभी पढ़ा है, तो एस ब्लॉक का जो फर्स्ट डे सेकंड डे था उसमें केवल मेटल्स थे, लेकिन इस ग्रुप में मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। और जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। और आयनाइजेशन इंथैल्पी, अब जैसे आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात की, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ ज़्यादा, यहाँ तो मैक्सिमम देनी पड़ेगी ना आपको, यहाँ आपको इनसे और इनकी तुलना में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्योंकि ये हाफ फील्ड है,
एक्स्ट्रा स्टेबल है बाकी की तुलना में, मतलब इनर्ट गैसेस को छोड़ दें तो इन 5 में ज़्यादा स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पर आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम इन 5 की तुलना में। ठीक है, तो ऐसा ट्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स इसमें होते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे डी और एफ बच रहा है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।